कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्राइज जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्म जॉयलन की सिनेमा रिलीज अवामी गम गुस्से के बाद बहाल कर दी गई है। लेकिन जॉयलन पाकिस्तान में पाबंदी का सामना करने वाली पहली फिल्म नहीं, बल्कि ये सिलसिला तो क़याम पाकिस्तान के कुछ सालों बाद ही शुरू हो गया था। हमारे मूवी बफ कॉलीग उमैर अलवी के मुताबिक पाकिस्तान में बैन होने वाली पहली फिल्म 1954 में रिलीज होने वाली रूही थी। बैन की वजह एक शादीशुदा खातून का दूसरे मर्द से इश्क। 1959 में क़याम पाकिस्तान के मौजू पर बनने वाली फिल्म करतार सिंह को बैन किया गया। गालिबन हुकूमत को इस फिल्म के मरकजी किरदार के तौर पर एक सिख को दिखाना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में सेंसर बोर्ड की मुदाखलत पर इस फिल्म की रिलीज को बहाल कर दिया गया। बरसी खटन गया। 1959 में फैज अहमद फैज की तहरीर करदा फिल्म जागो हुआ सवेरा को सदर अयूब की हुकूमत की जानिब से पाबंदी का सामना करना पड़ा। मशरक़ी पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म में बंगाली मचेरों की जिंदगी और मुश्किलात को मौजू बनाया गया था। 1973 में रंगीला और कमाल की फिल्म इंसान और गधा को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिल्म में मुल्क के उस वक्त के वज़ीर आज़म और सियासी हालात पर बिलवास्ता तनकीद की गई। 1979 में रंगीला और वहीद मुराद की फिल्म औरत राज पर भी पाबंदी लगी। इस फिल्म में विमेंस राइट्स उजागर करने के साथ साथ हुकूमत वक्त पर तनकीद भी शामिल थी। 1979 में रिलीज होने वाली फिल्म मौला जट को भी मारधाड़ की वजह से पाबंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाज़ हलकों का कहना है कि हुकूमती पाबंदी की वजह सिस्टम के खिलाफ बगावत की अक्कासी थी। फिल्म मेकर सरवर भट्टी ने पाबंदी पर अदालत से स्टे ऑर्डर लिया। ये स्टे ऑर्डर 2.5 साल तक जारी रहा और इतने ही अरसे के लिए फिल्म की नुमाइश भी सिनेमा में जारी रही। फास्ट फॉरवर्ड 2003 बैनुल अक़वामी पज़ीराई हासिल करने वाली फिल्म खामोश पानी को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा। फिल्म में तकसीम पाक हिंद, ज़िया दौर के मार्शल लॉ और मजहबी नौयत की सियासत को मौजू बनाया गया था, लेकिन फिल्म की पाबंदी की वजह भारतीय अदाकारा किरण खेर की मौजूदगी को बनाया गया। 2016 की आशुर अजीम की फिल्म मालिक से सूबाई सेंसर बोर्ड तो नाराज थे ही, लेकिन अप्रैल के महीने में इस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने पाबंदी लगा दी। फिल्म में सिविल इदारों के किरदार और सियासतदानों की करप्शन को मौजू बनाया गया था। 2017 में शोएब मंसूर की फिल्म वरना को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा, जो सोशल मीडिया पर शोर शराबे के बाद हटा दी गई। फिल्म की कहानी सिस्टम की खराबियों और एक लड़की की ताकतवर सियासी हलकों से टक्कर लेने के गिर्द घूमती है। 2019 में शमून अब्बासी की फिल्म दुर्ज पर पाबंदी लगा दी गई। आदमखोरी या कैनिबलिज्म के हकीकी वाकयात पर मबनी फिल्म को सेंसर बोर्ड से पाबंदी का सामना करना पड़ा। पाबंदी की वजह फिल्म का आवाम के लिए नामौजू होना बताया गया। सरमद खुसट की 2019 की फिल्म जिंदगी तमाशा की रिलीज 3 साल बाद भी एक मजहबी जमात के एतराज और एहतजाज की वजह से आज तक लटकी हुई है। 2022 के आगाज में हकीकी किरदार पर मबनी फिल्म जावेद इकबाल का शिद्दत से इंतजार था कि इसे रिलीज से बिल्कुल पहले रोक दिया गया। फिल्म की कहानी 100 बच्चों के कातिल की जिंदगी और मौत के गिर्द बुनी गई।